अच्छा महाराज, हिसाब लगाकर बताइए कि अब इस घर का भविष्य कैसा है। अच्छा चौधरी, किसी भी दिन का नाम लो। मैं शनि। ठीक, मेरे हिसाब से भी शनि ही आ रहा। शायद नौरंगी आ गया। नौरंगी! चौधराया ने कहाँ गई? अरे फुप्पी फुप्पी अभी अभी आपने कहा था ना कि शनि आ रहा है, तो आ गया है शनि। उसके स्वागत को गई है। पंडित जी, आप भी यहाँ से जाइए। ऐसा ना हो कि शनि को देखकर आप भी बृहस्पत हो जाए। इधर से जाइए, इधर से जाइए जाइए। कितने सालों के बाद तुझे देख रहा हूँ। फुप्पी तू थोड़ी सी दुबली हो गई है, लेकिन है वैसे की वैसे ही स्वीट। नौरंगी, आज तो मेरे भाग खुल गए। नमस्ते आंटी। जीती रहो। अरे नीलमा, तू इतनी बड़ी हो गई। आज भैया जिंदा होते तो देखते कि उनके बच्चे किस ठाट बाट में हैं। अरे ये नीलमा का घर वाला है क्या? जाए फुप्पी, तू भी बच्चों जैसी बातें करती। भला तुझसे पूछे बिना हम नीलमा की शादी कर सकते हैं? ये है मनोजी, मेरा सेक्रेटरी, अर्थात कार्यदर्शी। समझी, मुंशी ना। जी। जीते रहो। साहब किराया। किराया देना तो मैं भूल ही गया। फुप्पी, तेरे पास 20 रुपए हैं? मेरे पास सिंगापुर के नोट हैं, जो सिवाय बैंक के और कहीं नहीं चल सकते। एक 20 तो क्या, तुम पर सैकड़ों 20 निचाओ। लाओ, मैं खुद ही गिन लूंगा। लो किराया। चलो बच्चा, तुम जरा यहीं ठहरो, मैं जरा शगुन के लिए दहलीज पर तेल डाल दूं। ओ, इंडियन कस्टम। क्यों मनमोह जी, देखा फुप्पी ने कैसा शानदार स्वागत किया है। लेकिन बॉस, स्वागत तो मेले में भी हुआ था। देख, याद दिलाता है, बदतमीज। अब अंदर आओ बच्चों। आओ, आओ। मनमोह जी, सामान अंदर ले जाओ। हाँ, फुप्पी की हवेली कितनी शानदार है। पुरानी है लेकिन ताजमहल से बढ़कर है। फुप्पी, ये बुढ़ाऊ कौन है? अबे ओ, ये बढ़ाऊ वो है जो जवानी में तेरी फूफी को ब्याह कर लाया था। ओ अंकल, अंकल, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। फुप्पी, मैंने बार बार तुम्हें हर खत में लिखा था कि फुप्पा का सर काट दो, सर काट दो, सर काट दो। क्या? अब मेरा मतलब है कि ये जो पीछे टेल है ना, टेल क्या बोलते हैं इसे यहाँ? इससे तो यहाँ चुटिया कहते हैं। हाँ, चुटिया, चुटिया, चुटिया काट कर मेरे जैसा हेयर स्टाइल कर दो। देखो ना, मेरा नौरंगी आपको कितनी अच्छी सलाह दे रहा है। अजय, उधर क्या देख रहे हो? कितनी दूर से बच्चे आए हैं, जरा इनके सर पे प्यार से हाथ तो फेरो। हाथ खाक फेरूं? हाथ तो पहले मिलाकर इसने गंदा कर दिया है। धोकर आता हूँ। छी, जाओ जाओ जाओ। फुप्पी, फिक्र न कर, तो आपको बिल्कुल सीधा कर दूंगा। चलो बच्चों, अंदर चलो। अब फुप्पी, फुप्पी, ये लोग कौन है? ये है मेरा देवर और ये है उनका बड़ा लड़का। जयराम जी की। छी 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 छी, इतने गंदे रिश्तेदार हैं तुम्हारे। मालूम है इन्होंने मेले में मेरे साथ क्या किया? क्या हुआ बेटा? मेरा गला दबाने की कोशिश की। मैं इनके पीछे कुत्ता छोड़ दूंगा। हाँ, देखा, मेरे एकलौते भाई के बच्चे अभी घर भी पहुंचने नहीं पाए थे कि इसने रास्ते में ही मारना पीटना शुरू कर दिया। अरे ये तो ताई के रिश्तेदार निकले। रिश्तेदार जी, झगड़े की बातें छोड़ो, जाओ जाके अंदर मुंह हाथ धो लो। आज ताई ने तुम्हारे लिए केसर का हलवा, बादाम की बर्फी और मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं, और ताऊ ने बूरे के लड्डू, धूप छांव की जलेबियां और हरी घास के पकौड़े। तू चुप भी रहता है कि नहीं? बापू, ताई के रिश्तेदार है ना, इसलिए मजाक कर रहा हूँ। क्यों रिश्तेदार? क्यों रिश्तेदार? इसके क्या मुंह लगते हो? चलो ऊपर चलो। जाओ जाओ। फुप्पी, जगह तो अच्छी है लेकिन बिजली बिजली नहीं है। नो मॉडर्न फैसिलिटीज। अब तुम आ गए हो बेटा, सब जगह उजाला ही उजाला हो जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है फुप्पी। अब देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। ये घोड़ा है, और फुप्पी ये है बंदर। ये देखो, स्कॉच पीता। काच पीता है? वो क्या होती है? स्कॉच, ये अंगूर का रस। हाँ हाँ, शरबत। हाँ। फुप्पी, तेरे बच्चे कितने हैं? जो कुछ है बेटा, बस तू ही है। हाँ, वो तो मैं हूं ही, लेकिन छी छी छी, फूफा अपना इतना कंजूस निकला कि आज तक तुझे उसने एक बच्चा भी प्रेजेंट नहीं दिया। और यहाँ देख, बच्चों के लिए मैं कितने खिलौने लेकर आया हूँ। फुप्पी, जरूर तेरे देवर ने कुछ सिखा पढ़ा के रखा है। लेकिन उसकी तो दो है ना। तभी एक वो लंगड़ा और दूसरा श्याम। श्याम शहर में पढ़ता है, वो बहुत अच्छा है, मेरा बड़ा कहा मानता है। अच्छा, तो एक ऐसा भी है जो तेरा कहा मानता है? हाँ। फुप्पी, फिर तो वह एक दिन जरूर काम आएगा। फुप्पी, दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई और हमारा देश पीछे के पीछे वापस आ रहा है। गाय बकरियों की तरह एक ही छत के नीचे रहने से पॉलिटिक्स के मच्छर जरूर पैदा हो सकते हैं। फुप्पी, बाहर के मुल्कों में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और नर्स के हवाले, बोतल का दूध पिए और बड़ा हो, और जैसे ही बड़ा हुआ कमरा अलग, और जैसे ही शादी हुई घर अलग, और कभी कभी दिल चाहा तो जाकर मम्मी डैडी को मिलाया। हाँ, ऐसा होता है बाहर के मुल्कों में। यहाँ की काया तो बिल्कुल उल्टी है बेटा। मैं पकाऊं और सारे घर वाले बैठकर खाएं,
देवर देवरानी वो लंगड़ा। अरे नवरंगी, मेरी बात सुन, उधर क्या देख रहा है? पुप्पी, ये लड़की कौन है? तुम्हारे देवर की लड़की है? लड़की नहीं, नौकरानी है। कमाल है, घर वालों से तो नौकरानी खूबसूरत है। नाम क्या है इसका? राधा। ना जाने कहां से उठा लाए, अनाथ है। अब पुप्पी अनाथ है तो क्या हुआ? चल छोड़ना, क्या नौकरानी की बातें कर रहा है? नीलमा, गुरु ने अपना पहला रंग फेंक दिया। पुप्पी तू नहीं समझती, ये घर एक इंस्टीट्यूशन है, विद्यालय, और मैं यहाँ का न्यू स्टूडेंट, अर्थात नया विद्यार्थी। इसलिए मुझे यहाँ की हर चीज पहले अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। नवरंगी, मेरे तो कोई संतान नहीं है, तू जैसे समझ वैसे कर। पुप्पी तू चिंता ना कर, देखते ही देखते इस घर की काया बदल दूंगा। ये जो तेरे सोने के जेवर है ना, इनमें से एक भी नहीं रहेगा। हाँ? अब मेरा मतलब है कि हीरे जवाहरात और मोतियों के बनवाऊंगा। बेटे, आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया। एक वचन दे। बोलो। तू और नीलिमा तब तक इस घर से नहीं जाओगे जब तक कि मेरी अर्थी इस घर से न निकले। पुप्पी, इसी काम के लिए तो इतनी दूर से चलकर आया हूँ। ले प्यार से मेरे सर पर हाथ रख। जीते रहो मेरे लाल, जीते रहो। क्या करूं बेबी, देसी बिस्कुट है, गांव में कोई कसाई की दुकान ही नहीं, नहीं तो तेरे लिए गोश्त मंगवाता। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी सी रकम आ जाने दे, शहर से तेरे लिए टिन मीट मंगवाऊंगा। हाँ। ओह, स्वीपिंग ब्यूटी। ए मनमोहन जी, ये क्या सोने का वक्त है? चलो जाओ बाहर जाओ, देखता नहीं मेरी भाभी सफाई करने आई है। अच्छा किया बॉस जी मुझे जगा दिया, वरना मेरी सफाई हो जाती। गेट आउट। थैंक यू। चलो। नाजुक हाथ में झाड़ू देखा, चंपा बेल पे आड़ू देखा, शरबती आंखें भी हैं, सूरत भी कुछ नमकीन है, हुस्न और झाड़ू लगाए, हाय हाय हुस्न की तौहीन है। मैंने कहा जी जरा इधर देखना। कहो जी। क्यों जुल्म कर रही है अपने आप पर? ये उम्र, ये कद, ये कामत, तू कहे तो हमेशा के लिए ये झाड़ू छुड़वा दूं। आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, आप तो बड़े आदमी हैं। अरे बाय गॉड, तूने पहचान लिया मुझे। राधा, सिर्फ तूने पहचाना है। जिस दिन से इस घर में आया हूँ किसी आदमी ने मुझे बड़ा आदमी कहकर नहीं पुकारा। राधा, तुझे कैसे पता चला कि मैं बड़ा आदमी हूँ? क्यों नहीं, बड़े आदमी तो सूरत से ही पहचाने जाते हैं। इतने अच्छे सिले हुए कपड़े, ये डील डॉल, बातचीत में इतना रुबाब, कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हैं तो न जाने आप क्या खाते होंगे। दाद देता हूँ तेरी इस आंख की। राधा जरा सोच ले कि जो आदमी कुत्ते को बिस्कुट खिलाएगा वो तेरे को क्या क्या खिलाएगा। मेरे एक इशारे में तेरे ये खद्दर के कपड़े रेशम के कपड़ों में बदल सकते हैं, और ये जो तेरे सूखे हुए होंठ है ना, लिपस्टिक लगाकर अंगारों की तरह दहक सकते हैं, और ये तेरे बाल करली 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 समझती, घूंगर वाले हो जाए। बस तू ये समझ ले कि अब तेरे दिन बदल गए। तेरी जवानी पर ये जो गरीबी और गलाजत की घटा छाई हुई है वो गई, चली गई। क्या इस दरवाजे से गई? हाँ, इसी दरवाजे से गई है, इसलिए तो दरवाजा बंद कर दिया, कहीं वापस ना आ जाए। बोलो, हुआ वादा? दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लो, कुंडी भी लगा लो, कहीं कोई सुन न ले। अरे बाय गॉड, चेक मंगनी पट गया। अरे गोविंद, ये आवाज किसकी है? ताऊ सुना है भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन आज तो आ रही है। अरे गोविंद, ऊपर चलकर देखे क्या हो रहा है। ताऊ अब ऊपर क्या रखा होगा, सारी मिट्टी तो झड़ गई होगी। राधा राधा, झाड़ू दिया ही, क्या हो रहा था ऊपर बेटे? ताऊ तुम भी बिल्कुल मिट्टी के मादो हो, देखते नहीं राधा के हाथ में क्या है? झाड़ू। सिंगापुर की सफाई करके आ रही है। ओ ये वाला, जीती ना बेटी, भगवान तुम्हारे हाथों में और
पूछोगे क्या नहीं हुआ? अरे मगर कुछ तो बोल। बोले क्या बेचारा, कोई बोलने वाली बात हो तो बोले, सुर देखकर समझ जाओ। देखा फूफी, आग पर तेल और पेट्रोल पर दिया चलाई। अब मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकता। जब से आए हो आज पहली बार काम की बात की है। आखिर हुआ क्या है भैया? कुछ नहीं और सब कुछ। अब मैं तो क्या, मेरा कुत्ता भी इस घर में नहीं रहेगा। तुम्हारा कुत्ता तुमसे ज्यादा सियाना है, कब का जा चुका है। Shut up, you fool, लंगड़दिन। चलो नीलमा। ऐसी भी क्या जल्दी है, जरा ठहरो तो सही। हाँ, क्यों रोकती हो बेचारे को? घर से शुभ घड़ी में निकल रहा है, जाने दो। हाँ, जा रहा हूँ। आने के लिए मुहूर्त नहीं निकलवाया, लेकिन जाने के लिए निकलवाया। चलो नीलमा, मनमोह की सूटकेस लेकर आओ फौरन। जाओ 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 जाओ। शांति की जरा जुल्फे ठीक कर लो। कर रहे हो नौरंगी? नौरंगी, तुमने मुझे वचन दिया था, जब तक मेरी अर्थी इस घर से नहीं निकलेगी तुम नहीं जाओगे। चलो भैया। नीलमा, क्या तुम भी जा रही हो? हाँ, जिस घर में मेरे भाई की इज्जत नहीं, मैं भी वहाँ नहीं रह सकती। अजी मैं भी वहाँ नहीं रह सकता। चुप कर। ताई, श्याम, ताई, ताई, श्याम, बड़े वक्त पर आया है बेटा। श्याम, ये है मेरा श्याम। जन्म तो इसे इसकी माँ ने दिया है, लेकिन बेटा है ये मेरा। लेकिन ताई माँ, ये लोग कौन है? ये मेरे भाई की संतान, मेरा नवरंगी। हेलो हेलो। मेरी नीलमा। ओह नीलमा। ताई माँ कई बार तुम्हारे बारे में जिक्र किया करती थी कि मेरे भाई की लड़की सिंगापुर में रहती है। भाई साहब, कभी आपकी ताई माँ ने हमारा जिक्र नहीं किया? जी हाँ किया था। थैंक यू। शामू, शामू भैया आ जा तू। चिट्ठी भी नहीं लिखी, मैं बैलगाड़ी लेके स्टेशन पे आ जाता। भैया भैया, अच्छा। ए सिंगापुर के बच्चे, देखा मेरा भाई बड़ी अंग्रेजी झाड़ता था मुझसे। फूल फूल, राजकल राजकल। ए गोविंद, ए ताई, हाथ नहीं लगाना मुझे। शामू, सुना दे से दो चार अंग्रेजी में। अरे चुप भी करता है कि नहीं? श्याम, ये बेचारे इतनी दूर से हमारे यहाँ ठहरने के लिए आए थे, लेकिन इन गंवारों ने नाक में दम कर दिया है इनका, रूठ कर जा रहे हैं। मेहमान और रूठ कर चले जाए, ये कैसे हो सकता? लो अच्छा वो मैं आ गया ताई, अब ये लोग कहीं भी नहीं जाएंगे। शामू, बड़ी मुश्किल से बला टल रही है, क्यों रोकते हो इन्हें? सी, एक पढ़े लिखे और गंवार आदमी में कितना फर्क होता है। यू आर इंटेलिजेंट, ही इज न्यूसेंस। एक बाप के दो बेटे, आदत जुदा जुदा है। भाई साहब, मेरा ख्याल है कि इस घर में फुफ्फी और तुम्हारे सिवाय सब भेड़ बकरियां चराने वाले हैं। हाँ हाँ, बकरियां चराने वाले हैं, तुम्हारी तरह चुराने वाले तो नहीं। शामू, चल चल के माँ से मिल ले, उठते बैठते तुम्हें याद करती रहती है। चल ना। इस तोतापरी को क्या देख रहे हो? चलो ना। गोविंद भैया ऐसा नहीं कहते, आखिर ये हमारे मेहमान हैं। आइए, प्लीज कम इन। चलो ना। जी तो नहीं चाहता, लेकिन एक शरीफ आदमी इतने प्यार से बुला रहा हो तो इनकार भी नहीं हो सकता। क्यों नीलमा? ठीक है भैया। मनमोह जी, पापा कुत्ते को लेकर आओ। लेके आता चलो चलो। अरे जामू, तू कब आया? अभी आया होता है जी। तब झूठ बोलता है, 1 घंटे से बाहर खुसर खुसर कर रहा था। मैंने कहा चल माँ से मिल ले, लेकिन बीच में ये लोग पक्के आम की तरह टपक पड़ते। कम ऑन ब्रदर साहब। अरे तो फिर आ गया? आया नहीं, बुलाया गया हूँ। चलो आप सब लोग चलिए, मैं माँ जी से मिलकर 5 मिनट में आता हूँ। चलो, वेरी गुड। आओ भैया। इस लड़के को क्या हो गया है? माँ से मिलने के लिए मिनट गिन रहा है। माँ माँ, बापू ये देखो कौन आया है। अरे शाह, आ गया बेटे। माता जी। जीते रहो बेटा। अरे कितना दुबला हो गया रे। बेचारे को शहर में दूध दही कहाँ मिलता होगा? माँ, मिलता तो सब कुछ है, लेकिन बेटा चाहे कितना भी हट्टा कट्टा क्यों ना हो, माँ बाप को हमेशा दुबला ही नजर आता है। चल बैठ जा बैठ जा। पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है? पास हो जाएगा ना? ये भी कोई पूछने की बात है? अब्बुल आएगा अब्बुल। राधा राधा, ये देखो मेरा शामू, इसके लिए लस्सी का गिलास बना के लाओ। हाँ माँ, ये नीलमा और नवरंगी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? जा रहे हैं बेटा। ये तो अच्छी बात नहीं माँ, अगर मैं बीच में दखल ना देता तो वो कब के चले गए होते। शामू, बड़ी मुश्किल से खीर पकी थी, लेकिन तूने आकर राख डाल दी। एक भूत और एक चुड़ैल आकाश जा रहे थे, तुमने सीढ़ी लगा के नीचे उतार लिया। देखा माँ, भैया उन लोगों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। वो हम लोगों के बारे में भी यही सोचेंगे कि हम गवार हैं, मूर्ख हैं। सोचने दो जी, मूर्ख किसी को मूर्ख समझे तो कौन परवाह करता है? गोविंद, तू चुप करता है या नहीं? मिस्टर श्याम, श्याम। माँ, सिंगापुर वाला आ रहा है, शामू को जल्दी अंदर ले जाओ। जाओ शामू। श्याम, ये क्या? तुमने तो कहा था कि 1 मिनट में आ रहे हो, लेकिन आधा घंटा हो गया है। तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, यू मस्ट कीप अप टाइम, समझे? कपड़े क्यों खराब करता है? श्याम, चलो छत पर टहलें। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जाओ जाओ, तुम ही हवा खाओ। इतने दिनों के बाद शामू घर वापस आया है, जरा चैन से तो रहने दो। छी 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 छी, इस घर में पढ़े लिखे आदमी की कोई इज्जत ही नहीं करता। शेमफुल, मोस्ट शेमफुल। श्याम, नीलमा ऊपर अकेली इंतजार कर रही है। अकेली क्यों?
कुत्ता जो है वहाँ। माँ समझाओ ना भैया को। अरे शामू, इसे कौन समझाएगा, जो मुंह में आता है बक देता है। अच्छा माँ, मैं उनसे बातचीत करके अभी आता हूँ। हाँ, गुड बॉय, कम ऑन। आपने तो शाम को रोकना था। क्या फायदा, जवान बेटा है, अपना भला बुरा खुद समझता है। लेकिन बापू, एक बात मैं बोल देता हूँ, इन लोगों की संगत में बुरा ही बुरा सीखेगा, भला सब भूल जाएगा। और माँ, शामू पर कड़ी नजर रखना, कहीं सिंगापुरी दलदल में फंस गया तो सब चौपट हो जाएगा। श्याम, नीलमा तुम्हारा इंतजार करते करते पागल हो गई। बॉस, पागल तो ये उसी वक्त हो गई थी जिस वक्त इसने साहब को पहली बार देखा था। राइट। बात ये है कि जब से हम इस गांव में आए हैं, जिधर नजर पड़ती है या तो बबूल के पेड़ हैं या फिर इस घर के गवाह हैं। लेकिन श्याम, तुम्हें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे एक जहालत की चट्टान से इल्म और रोशनी का झरना फूट पड़ा। कहो, कुछ शिकार से भी शौक है? क्यों नहीं, बनाइए प्रोग्राम, जरूर चलेंगे। किस किस्म का शिकार? शेर का, चीते का, हिरन का, खरगोश का, तीतर का, बटेर का या तिलियर का? आप लोगों की मर्जी, मतलब तो वक्त गुजारने से है। वक्त तो अब खूब गुजरेगा, तुम जो आ गए हो। बस तो ठीक है, तुम दोनों बैठकर बातचीत करो, मैं जाकर पता लगाता हूँ कि यहाँ शिकार सबसे अच्छा कहाँ मिलता है। मनमोहन जी, तुम बाहर जाकर कुत्ते को घुमा लाओ। बैठो ना, बैठो। तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया? जी नहीं, अभी देर है। लेकिन हमारे इम्तिहान तो शुरू हो गए। क्या मतलब, तुम अभी तक पढ़ती हो? पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। चेहरे की किताब पर तो लिखा है कि दिल भी इतना ही खूबसूरत होगा। ओह, तो तुम मुझे पढ़ रही हो। पार्वती ने 2 बेटे क्या पैदा कर दिए हैं, उसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ बैठा है। घर वाले हैं तो उसकी इज्जत करते हैं, जो आता है उसी के गुण गाता है। लेकिन नौरंगी, मेरा नाम भी भागवंती है। जागे भागना सुला दूं तो लानत है मेरे जन्म पर। फूफी, एक रास्ता बताऊं? एटम बम, एटम बम। बता, क्या है? बैठो बैठो। देखो, श्याम पढ़ा लिखा लड़का है, नए जमाने की चमक दमक उसने शहर में देखी। क्यों ना नीलमा से उसका रिश्ता कर दे। शादी के बाद नीलमा उस पर घटा की तरह छा जाएगी। 2-4 बच्चे पैदा होंगे और ज्यादा जायदाद पर अपना कब्जा। और फिर उस लंगड़े को किसने लड़की दे दी है? कमाना मरेगा तो उसका हिस्सा भी हड़प कर लेंगे। नौरंगी, वारी जा बेटा, तुझ पर ठहर जा, मैं तुझे काला टीका लाकर लगाती हूँ। काला टीका, व्हाट। अरे बेटा, दुश्मनों की नजर न लग जाए तुझे, इसलिए। वाह 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 शामू, अंग्रेजी दातन कर रहे हो। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ नाश्ते के लिए बुला रही है। इधर आने की क्या जरूरत थी, उधर से आवाज दे देते ना। अगर मैं यहाँ तक आ गया तो कौन सी तकलीफ हो गई मुझे। ए शामू, तू इस बार शहर से मेरे लिए कुछ नहीं लाया ना? भूल गया गोविंद को? कोई बात नहीं, जल्दी में आना हुआ होगा। शामू, तेरे नहाने के लिए कुएं से पानी खींच दूं? अच्छा। मैं भी कितना पागल हूँ, शेखी तो मार दी, लेकिन कुएं से पानी कैसे खींचूं? मैं खींच लेती हूँ छोटे बाबू के लिए पानी। हाँ राधा, तू ही ये काम कर दे। शामू, नहा के जल्दी आ जाना, माँ गरम गरम पराठे बना रही है, ठंडे हो जाएंगे। माँ ठीक कहती है, शामू वाकई कमजोर हो गया है। हाँ, बेचारे को क्या मिलता होगा खाने के लिए? अरे गोविंद, ये तो क्या कर रहा है? क्या शाम हाजत पर बैठकर नाश्ता नहीं कर सकता? माँ, तू नहीं जानती, कॉलेज के लड़के कुर्सी पर बैठते हैं और मेज पर खाना रख के खाते हैं। तू जल्दी जा, उसके लिए नाश्ता बना। जल्दी। चलिए बहनोई साहब, ऊपर मिस ब्रेकफास्ट आपके लिए बेकरार हो रही है। देखिए, नाश्ता तो माँ ने बना रखा है, सब लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या बनाया है आपकी माँ ने? मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। जब कभी शहर से आता हूँ, माँ वही बनाती है। कॉलेज में पढ़ने के बाद भी आप अभी तक पराठों पर ही अटके हुए हैं, सैंडविच तक नहीं पहुंचे। बेचारी नील माँ ने किस प्यार से तुम्हारे लिए टेबल अरेंज किया है। कम ऑन बॉय, फॉरगेट मम्मी डैडी, कम। गोविंद, तू तो खा ले बेटा, न जाने शाम कितनी देर लगाएगा। अकेले खा लूं माँ? कितने दिन हुए शामू के साथ बैठकर खाना नहीं खाया।
राधा, शामू अभी तक नहा रहा है? छोटे बाबू तो कब के नहा चुके, अब तो वो नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता? हाँ, ऊपर उन लोगों के साथ। माँ, मैंने कहा था ना, शामू पर कड़ी नजर रखना। देखा, कल के आए हुए लोग हमसे ज्यादा प्यारे हो गए। मैं जाता हूँ नाश्ता लेकर उसके पास, देखता हूँ कैसे नहीं खाता। गोविंद बेटा, क्यों खामखा उन लोगों के मुंह लगता है? माँ, मेरा उनसे क्या वास्ता, मैं तो अपने छोटे भाई के पास जा रहा हूँ। शाम, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। बॉस, नीलमा ने भी कुछ नहीं खाया, दोनों का पेट एक दूसरे को देखकर ही भर गया। शामू, शामू, क्या लाए हो? तुम्हारे लिए नहीं लाया। शामू, अगर नीचे बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता तो यहीं बैठ के खा ले, लेकिन माँ के हाथ का बना हुआ खा। लेकिन ये तो खा चुके। ए छोकरी, मर्दों की बात में दखल मत दो। जिद ना करो भैया, एक दिन इन लोगों के साथ नाश्ता कर लिए तो क्या हुआ? शामू, अगर खा लेगा तो माँ का दिल खुश होकर दुआएं देगा, अगर नहीं खाएगा तो शराब लगेगा तुम्हें। हाँ, अरे 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 अरे, शराब लगेगा? हाँ, तो रख दो थाली, कुत्ता खा लेगा। अरे खड़े क्या हो, जाओ ना। श्याम, जब से आई हूँ इस घर में कैदियों की तरह पड़ी रहती हूँ, चलो ना जरा बाहर घुमाए। हाँ, शाम, जाओ जाओ जाओ, हाँ, जाओ घुमाओ, हाँ, जाओ। हाँ, हाँ। चलो, तुम भी जाओ।